DIC प्रेजेंट्स डिजिटल बाल मेला 25 दिसंबर को अवार्ड किसे है लेना? एंट्री भेजने में देर ना करना। ज्यादा जानकारी के लिए लॉग इन करें www.digitalbalmela.com। चलिए आगे बढ़ते हैं। एसएमएस अस्पताल अब सुपर से भी ऊपर कहलाएगा। जी हाँ, जैसी सुविधाएं एसएमएस अस्पताल में विकसित की गई हैं उसे देखकर आप खुद भी यही कहेंगे। दरअसल सूबे के सबसे बड़े एसएमएस अस्पताल में गंभीर मरीजों और उनके परिजनों को अब आईसीयू सेवाओं के लिए इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा। साथ ही आईसीयू में सामने आ रही संक्रमण की शिकायतों पर भी अंकुश लग सकेगा। अस्पताल में फर्स्ट फ्लोर पर एक ब्लॉक के रूप में 50 बेड का विश्व स्तरीय एडवांस आईसीयू बनकर तैयार हो गया है। इस ब्लॉक में आम मरीजों की आवाजाही पर पूरी तरीके से प्रतिबंध रहेगा ताकि संक्रमण का खतरा कम से कम हो। इसके बाद अस्पताल में आईसीयू बेड की संख्या बढ़कर 350 के आसपास हो जाएगी। इसके अलावा ट्रॉमा सेंटर में 16 बेड का आईसीयू और कैपेसिटी बिल्डिंग एंड स्किल डेवलपमेंट सेंटर भी बनकर तैयार है। सरकार के 2 साल पूरे होने के मौके पर सीएम गहलोत मरीजों को ये सौगातें दे सकते हैं, जिसके लिए अस्पताल प्रशासन ने सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। आइए आपको बताते हैं कि मरीजों को किस तरह मिलेगी विश्व स्तरीय आईसीयू सुविधाएं और क्या काम करेगा कैपेसिटी बिल्डिंग एंड स्किल डेवलपमेंट सेंटर। सरकारी अस्पताल का नाम आते ही जहन में अव्यवस्थाओं का आलम आना आम बात है, लेकिन हम आपको बताते हैं प्रदेश के सबसे बड़े एसएमएस अस्पताल की वो तस्वीर जो आपने कभी नहीं देखी। ये वो तस्वीर है जो कि ये बयां करती है कि राज्य सरकार और खुद खासकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत चिकित्सा सेवाओं के प्रति कितने गंभीर हैं। हम आपको दिखाते हैं एसएमएस अस्पताल की वो तस्वीर। इस बार जो एसएमएस अस्पताल है उसमें आईसीयू बेड्स पर विशेष फोकस दिया गया है। उसके लिए पूरा डेडिकेटेड कॉरिडोर, अब अस्पताल में जो मरीज आएंगे उनको ज़रूरत के हिसाब से तत्काल मरीज को आईसीयू बेड मिलेंगे। उसके लिए पूरा डेडिकेटेड कॉरिडोर जो है वो बनाया गया है। इन्फेक्शन फ्री आईसीयू रहे उसके लिए पूरे प्रयास किए गए हैं। साथ में एडवांस आईसीयू जो है उसकी एक पूरी अवधारणा रखी गई थी और जो अवधारणा थी वो आपके सामने विजुअल्स में है। ये एसएमएस अस्पताल है और एसएमएस अस्पताल का आईसीयू है जिसके अंदर पूरी व्यवस्थाएं की गई है। तकरीबन 50 से अधिक बेड जो है एडवांस आईसीयू के अंदर तैयार किए गए हैं। ये वो आईसीयू बेड है जो कि एडवांस तकनीक से, जो कि किसी निजी अस्पताल के आईसीयू से कम नहीं है। और ख़ास तौर पर बात करें कि इन सब जो जितने भी बेड बनाए गए हैं उनमें पूरे अत्याधुनिक उपकरण लगाए गए हैं। साथ ही पूरी व्यवस्थाओं का देखा गया है कि किस तरह से जो आईसीयू की ज़रूरतें हैं और किस तरह से नए नए नवाचार जो होते हैं आईसीयू के अंदर वो किए जाते हैं, उन सबको इसमें शामिल किया गया है। ये जो आईसीयू बेड है, इन आईसीयू बेड्स के अलावा साथ में स्किल लैब जो है अस्पताल में वो डेवलप की गई है। साथ ही जो ट्रॉमा सेंटर है वहाँ पर 16 बेड का एक अलग से आईसीयू और तैयार किया गया है। हमारे साथ मौजूद है एसएमएस अस्पताल के अधीक्षक डॉक्टर राजेश शर्मा। उनसे बात करते हैं क्या ये आईसीयू की अवधारणा थी, एक डेडिकेटेड कॉरिडोर बना के आईसीयू बनाया गया है, कितने बेड है, कितने मरीजों को फायदा मिलेगा और क्या इसमें अत्याधुनिक तकनीक बनेगी। देखो, राज्य सरकार की बजट घोषणा के अनुसार जो है 2019-20 की बजट घोषणा से एक एसएमएस में एक मेडिकल आईसीयू 50 बेड की घोषणा की गई थी। ये जो आईसीयू है लगभग 12.5 करोड़ के लागत से एसएमएस मेडिकल कॉलेज के प्रशासन द्वारा बनवाया गया है। इस आईसीयू में 50 बेड हैं। ये एसएमएस की जो मेन बिल्डिंग है उसके प्रथम तल पर स्थित है। इसके 3 अलग अलग पार्ट्स बना के कुल 50 बेड का आईसीयू बनाया, बिल्कुल बनकर तैयार है। इस आईसीयू में अत्याधुनिक जो है वेंटिलेटर्स, मॉनिटर्स, सिरिंज इन्फ्यूजन पंप और भी एडवांस जो है सारे सेंट्रल मॉनिटरिंग सिस्टम। और कैसे सेंट्रल मॉनिटरिंग सिस्टम की बात की आपने, कैसे देखते हैं सेंट्रल मॉनिटरिंग सिस्टम को? और शायद एसएमएस अस्पताल में इस तरह का पहला प्रयोग होगा जिस तरह से सेंट्रल मॉनिटरिंग सिस्टम होगा। देखिए, जैसे अभी मैं यहाँ बैठा हूँ, यहाँ सेंट्रल स्टेशन पे बैठा हूँ, ये सेंट्रल मॉनिटर आपके सामने है। इस पे यहाँ एक जगह नर्सिंग स्टाफ या जो ड्यूटी डॉक्टर बैठे बैठे सारे मरीजों की जो है मॉनिटरिंग यहाँ कर सकता है। हर मरीज का पैरामीटर्स यहाँ मौजूद है। किसी मरीज का यदि देखना है इंडिविजुअली तो उसको लार्ज स्क्रीन पे करके उस मरीज का भी देखा जा सकता है। और यहाँ बैठे बैठे मरीज के पल्स, बीपी और सारी जो है रिकॉर्डिंग यहाँ देखी जा सकती है। सर, एक महत्वपूर्ण बात है कि जब भी आईसीयू की बात आती है तो उसमें इन्फेक्शन की बात आती है, साथ ही सेप्टिसीमिया की बात आती है। क्या देखते हैं कि इस तरह का जो प्रयास किया गया है, डेडिकेटेड कॉरिडोर की बात की जा रही है, क्या इसको वास्तव में डेडिकेटेड कॉरिडोर के रूप में डेवलप कर पाएंगे आप? और क्या जो इन्फेक्शन की बातें हमेशा आईसीयू में आती है उसको कम कर पाएंगे? देखिए, हमारे प्रथम तल पे और भी आईसीयूज स्थित हैं। एसएमएस की मेन बिल्डिंग में पुराना मेडिकल आईसीयू, स्पेशलिटी आईसीयू, उसी के करीब इसको बनाया गया है। तो हम एक डेडिकेटेड कॉरिडोर डेवलप करने जा रहे हैं। तो पूरा आईसीयू ब्लॉक जो है टोटल इस फर्स्ट फ्लोर पे होगा। तो मरीजों की एंट्री यहाँ न होने से
इन्फेक्शन कंट्रोल करेंगे और उसके रेगुलर जो है फ्यूमिगेशन की प्रक्रिया भी इसमें हम कर सकेंगे। सर सरकारी अस्पताल है, लेकिन सरकारी अस्पताल का स्वरूप जो है प्रथम तल को बिल्कुल लग्जरी बनाया गया है, साथ में बहुत ही कोटेशन लगाए गए हैं जिनमें मैसेज दिया गया है मरीजों के लिए भी, अटेंडेंटों के लिए भी, और साथ में जो लोग यहाँ से गुजरते हैं उनके लिए भी। क्या इसकी अवधारणा है जो मैसेज दिया गया उसकी? देखो, इसलिए हमने इसको इस तरह से अट्रैक्टिव बनाया गया है कि मरीज जो आए उनके परिजन, उनको यहाँ अच्छी फीलिंग आए, हेल्दी फीलिंग आए, क्योंकि आईसीयू में आने के बाद मरीज कई बार डिप्रेशन में इनका शिकार होता है। तो इसका एम्बियंस हमने इस तरह का दिया है कि मरीजों को जो है एक अच्छा फीलिंग आए और उससे उसकी जो है ना रिकवरी में भी फ़ायदा होता है। सर क्या मानते हैं, इसके अलावा 3 और नई चीज़ें बनी है, स्किल लैब बनाई है, वो भी, उसके अलावा आईसीयू बनाया है ट्रोमा के अंदर, उसमें क्या सुविधाएं विकसित? देखिए, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के सहयोग से, उनके फाइनेंस से हमने हमारी जो ट्रॉमा बिल्डिंग है वहाँ एक पॉलीट्रोमा आईसीयू बनाया गया है 16 बेड का, वो भी इसी तरह का अत्याधुनिक आईसीयू है। इसके अलावा हमने प्रथम तल पे जो भूतल के ऊपर जो है कैपेसिटी बिल्डिंग एंड स्किल डेवलपमेंट लैब बनाई है, ये भी ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के सहयोग से लगभग 5 करोड़ की बनाई गई है। इसमें हमने 30 विभिन्न प्रकार के मैनिकिन्स रखी हैं, जो है आर्टिफिशियल जो है तो बॉडीज़ होती हैं, उस पर हम उनको ट्रेनिंग्स देंगे, नर्सिंग स्टाफ, डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ। इसके अलावा ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट द्वारा जो है ये रोड सेफ्टी के जो रोड सेफ्टी सेल द्वारा दिया गया है, तो पुलिस वाले, इन सबको हम अलग अलग तरह के ट्रेनिंग मॉड्यूल्स बनाए हैं। सर एक सवाल मेरा ये है कि इस आईसीयू के शुरू होने के बाद में 50 बेड की कितनी ज़रूरतें मरीजों की पूरी हो पाएगी, क्योंकि बहुत डिमांड रहती है आईसीयू की, कई गंभीर मरीज उनको आईसीयू नहीं मिल पाते हैं, कितनी डिमांड पूरी हो पाएगी? देखिए, एक साथ 50 बेड बढ़ने से डेफिनेटली जो आईसीयू की स्कैरेसिटी रहती है उसमें कमी आएगी। वर्तमान में अभी जो हमारे सवाई मानसिंह हॉस्पिटल में जो है कुल जो है 292 आईसीयू बेड्स हैं, और ये जो 50 ये और ये जो पॉलीट्रोमा आईसीयू के 16 बेड 66 बेड बढ़ जाने से काफ़ी राहत मिलेगी मरीजों को। सर एक अंतिम सवाल है, पैसा बहुत खर्च होता है, पहले पैसा खर्च होता है, लेकिन ओएनडीएम के अभाव में ये चीज़ें कबाड़ होने में देर नहीं लगती है, क्या आपका फोकस रहेगा इन चीज़ों को इसी तरह से मेंटेन करने को लेकर? देखिए, जो अभी जिनको भी ऑर्डर दिया गया है इनको 3 साल तो वारंटी पीरियड में है, इसके अलावा हमने 5 साल की जो है इनको सीएमसी दे रखी है, तो 8 साल तक तो ये इनको इसमें कंपनी वाले देखेंगे। उसके बाद हर 5 साल में इनकी सीएमसी रिन्यू की जाएगी, तो इसके अब इसमें इंस्ट्रूमेंट का जो है सीएमसी मेंटेनेंस रेगुलर होता रहेगा। सर कब तक उद्घाटन करने का है? अभी हमने राज्य सरकार को हमारी तरफ से तो लिख के दे दिया है कि हमारी तरफ से बन के तैयार है, जैसे ही डेट आएगी हम इनका उद्घाटन के लिए हम रेडी हैं। तो इसके साथ ही जो आईसीयू बनाने वाली कंपनी है उनके प्रतिनिधि हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। गीतम जी हैं, उनको सर क्या हाईटेक तकनीक जोड़ी गई है इसमें, और कुछ स्पेशल कैटेगरी जोड़ी गई है, जिस तरह से वेंटिलेटर पे मरीज कहीं दूसरी मूवमेंट करता है तो वहाँ पर भी उसकी पूरी मॉनिटरिंग हो पाएगी, क्या व्यवस्थाएं हैं यहाँ की? सर जो इसमें हमने वेंटिलेटर्स लगाए हैं, इसमें बेलाविस्टा नाम के वेंटिलेटर हैं जो स्विट्ज़रलैंड से आए हैं, ये यूएसएफडी अप्रूव्ड हैं और ये बहुत ही स्टेट ऑफ द आर्ट मशीन है। इसमें कुछ एडवांस्ड मोड्स हैं जिसको जैसे हम लोग अडेप्टिव मोड्स बोलते हैं, जिसमें पेशेंट के जो रेजिस्टेंस और कंप्लायंस चेंजेस होते हैं ये मशीन ऑटोमेटिकली उसको कॉम्पनसेट कर सकती है और पेशेंट को मिनट वॉल्यूम भी मेंटेन कर सकती है। सर जो आपने बताया था इसके अंदर कि जो मरीज अगर कहीं बाहर शिफ्ट होता है तो उसकी मॉनिटरिंग हो पाएगी, उसके लिए क्या व्यवस्था है आईसीयू? सर ये एक तो ये वेंटिलेशन जो है ये बहुत ही एडवांस्ड प्लेटफॉर्म है, इसमें बहुत ही एडवांस मोड्स हैं। क्लिनिकली मैं इसमें नहीं जाऊंगा अभी, लेकिन ग्रेजुअली इसको आपको बेनिफिट पेशेंट्स को मिलने वाला है। ये एक जो एडवांस्ड इसमें मॉनिटरिंग दिया है, जो टोटल मॉड्यूलर कॉन्सेप्ट है, इसमें भी आप देख सकते हो कि ये पूरा मॉड्यूलर है। अगर पेशेंट को सीटी एमआरआई कराने के लिए भी लेके जाएंगे तो ये मॉड्यूल साथ में पेशेंट के जा सकता है, तो कॉन्टिन्यूस मॉनिटरिंग उसमें चलता रहेगा। आके आप इसमें प्लग इन कर दीजिए तो ये टोटल ट्रेंडिंग जो है इसमें मेंटेन रहेगी। इसके साथ ही जो संक्रमित मरीज हैं, क्योंकि अभी कोविड भी चल रहा है और स्वाइन फ्लू भी, उनके मरीजों के लिए भी अलग से बेड डेवलप किए गए हैं। सर इसमें आइसोलेशन भी दिया गया है, 2 आइसोलेशन उस तरफ है, 2 आइसोलेशन हमारा डे केयर में दिया गया है। सो आइसोलेशन की फैसिलिटी भी यहाँ पे इसमें 50 बेडेड में रखी गई है। आपको 8 साल की जिम्मेदारी दी गई है, क्या मानते हैं कि क्या सरकारी तंत्र के अंदर जो ये आपने सेवाएं विकसित की गई है, क्या इसको इतना मेंटेन कर पाएंगे आगे? सर डेफिनेटली कर पाएंगे, और इक्विपमेंट्स तो हमारे जो हैं ये थ्रू आउट वर्ल्ड क्लास हैं, तो हमारे को इसमें कोई भी डाउट नहीं है कि हम इसको मेंटेन नहीं कर पाएंगे। तो देखिए
देखिए ये थे जो सेवा प्रदाता कंपनी के प्रतिनिधि, और बताया आपने किस तरह से एसएमएस अस्पताल जो अपने आप में एक आइडियल अस्पताल बनेगा, और साथ में यहाँ पे जो आईसीयू की सेवाएं हैं वो विश्व स्तरीय होने जा रही है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जल्दी इसका उद्घाटन करने वाले हैं। उसके बाद में जो मरीज है उनको तत्काल प्रभाव से आईसीयू बेड मिलेगा जरूरतमंद मरीजों को, और साथ में जो उनको एक फीलिंग आएगी कि सरकार वास्तव में उनके लिए कितना गंभीरता से सोचती है, उनके लिए किस तरह की सेवाएं विकसित करती है। उम्मीद यही है कि जल्दी इसका उद्घाटन हो और मरीजों को ये सुविधाएं मिलना शुरू हो। कैमरा पर्सन सुरेंद्र के साथ विकास शर्मा, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, जयपुर।